आज अषाढू चाम सोवनी समज बीज नहीं बायो अंत काल काती में करसो भजन बिना पछतायो। गुरु महाराज परम पछतावा ग्रंथ में हमें यह समझा रहे हैं कि आज अषाढ़ू चाम सोवनी मारवाड़ी भाषा है। एक किसान का प्रमाण देकर, किसान समझते हो खेती बाड़ी करने वाला, पुराने ज़माने में, अभी तो काफ़ी सुविधा हो गई है, यानी ट्यूब की सिंचाई की। पुराने ज़माने में ये सब सुविधा नहीं थी, तो बरसात का जो पानी आता था उस पर हमारा खेती का पूरा चलता था, यानी जितना पानी ऊपर से आया उससे खेती की उपज निकालते थे। तो ये एक किसान के लिए वो आषाढ़ महीना समझते हो, जिसमें बारिश होती है, जिसमें बीज बोया जाता है, और उस समय अगर बारिश तो और कहीं होगी नहीं और कोई सुविधा नहीं है, ऊपर के पानी बरसने के बाद अगर कोई किसान बीज बोता नहीं है तो उगेगा कैसे? उगेगा नहीं तो फसल आएगी कैसे? आज अषाढ़ू चाम सोवनी किसान के लिए सोने से भी सुहागा वो आषाढ़ महीना है। जब बारिश होती है तो हर किसान उस समय में अपनी खेती में बीज बो देते थे। अब जो कुछ नहीं वो जिसने बोया नहीं और जिसका काम रुक गया किसी कारणवश, आज करेंगे कल करेंगे, तो जब कार्तिक का महीना आता है, जब फसल घर में आती है, अब जिसने बोया है, जिसने अच्छे से सारी ये की है, तो उसके यहाँ तो अनाज आएगा, और जिसने बोया नहीं, समय पे खेती नहीं की, या जिसने थोड़ी देर से बीज को बोया, तो उसकी पैदावार नहीं होगी उसको। आज अषाढ़ू चाम सोवनी समझ बीज नहीं बोयो। आज समझ के आप अगर बीज को नहीं बोते हैं, अंतकाल ऐसी विध दर से अंतकाल काती को करसो भक्ति बिना पछताए। अंतकाल में कार्तिक मास में वो किसान पछताता है कि ये मैंने क्या किया। अगर मैं समय रहते बीज बोता तो आज मेरे यहाँ भी अनाज की पैदावार होती और मुझे दूसरों के सामने मांगना नहीं पड़ता। अब ये तो हुआ बाहर का प्रमाण। अब ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये अभी जो समय है, अभी समय मनुष्य है, तो ये है हमारे लिए आषाढ़ का महीना। अब इनको हमको समझना है कि ये परमात्मा ने हमको इतना सुंदर बढ़िया मनुष्य शरीर क्यों दिया, इसका क्या लाभ, क्या करना चाहिए, हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ भी भक्ति करनी है, तो भक्ति भी वो करनी है जिस भक्ति में हमारा ये जन्मना मरना मिट जाए। हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार हमारी मृत्यु हो रही है। अभी हम इस परिवार में हैं, इस शरीर में हैं, यहाँ से जाने के बाद क्या होगा? आत्मा अमर है, शरीर मृत्यु होता है। नैनन छिंदंती शस्त्राणि नैनन दाहती पावक, गीता जी भी कहती है। आत्मा अमर है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। और हमारी भूल ये हुई है कि हम
आत्मा को पहचान ही नहीं रहे। हम केवल अपना ऊपर का शरीर का परिचय दे रहे हैं। हम ये है, हमारा नाम ये है, हम यहाँ रहते हैं। तो जो आप हो वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हो, जो नहीं हो उसका परिचय दे रहे हो। ये कहाँ तक है? एक है श्वास हमारी जब तक चल रही है तब तक। हमारी आयु उम्र में नहीं है, हमारी हर एक की आयु है श्वास में। 1 मिनट में हम 15 श्वास लेते हैं। जो 1 मिनट में 15 श्वास लेगा वो 70 से 80 बरस तक वो जीवित रह सकता है। अब ये कोई अगर 1 मिनट में 10 श्वासा ले, 8 श्वासा ले, तो वो आराम से 100 साल तक जिएगा। कि श्वासा पे हमारी आयु है। 21,600 श्वासा हम 24 घंटे में लेते हैं और 77 करोड़ 76 लाख श्वासा हमें मिली है। अब ये श्वासा बड़ी अनमोल है। तो अपनी श्वास भजन द्वारा ही श्वास उतनी होती है? हाँ, भजन से श्वासा को आप जो हम भजन में बैठते हैं, पहले ये देख लो, आप नए लोग आए हो, हम भजन कैसा करते हैं। ये भजन से क्या होगा? दोनों आती जाती श्वास में आप राम राम करते रहोगे तो ये राम शब्द ये कर्म काटने वाला है। अच्छा ये बताओ, हम सुखी क्यों हैं, हम दुखी क्यों हैं? कभी आपने आपको सवाल पूछा आपने कि भाई और तो जगत में बहुत सारे लोग हमको अच्छे दिखते हैं, सुखी दिखते हैं, और हमने ऐसा क्या किया कि हम दुखी हैं? जो चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो इसका एक ही उत्तर है, कर्म। उनका कर्म अच्छा था। और दूसरी बात, हमने पिछले जन्म में जो कुछ हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसके द्वारा हमें अभी मनुष्य शरीर में वैसे सुख दुख की प्राप्ति होगी। अब अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हमको वैसे सुख दुख मिलेगा। जो बुरा करेगा उसको बुराई मिलेगी, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा ही मिलेगा। ये तो बिल्कुल प्रकट बात है, सीधी सीधी बात है। अब मान लो हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं और अच्छा ही कर रहे हैं, तो इससे आगे क्या होगा? ये भी तो बात है। आगे आपकी 84 नहीं कटेगी। आपको बैल गधा घोड़ा जो भी योनि है उसमें जाना पड़ेगा, मगर उसमें आपको सुख मिलेगा वो योनि। मगर आपकी वो योनि जो है वो नहीं कटेगी। आपको दोबारा मनुष्य शरीर को पाना है तो राम नाम रटन करो। अब राम नाम रटन से दोबारा आपको मनुष्य शरीर कैसे मिलेगा और क्यों मिलेगा? ये भी तो बात है कि राम राम रटन करने से जो भेद बताया जाता है, उस सांसों सांस में आपको ध्यान लगाने से आपके अंदर में एक शब्द जगता है जिसको कहते हैं निअक्षर, यानी अक्षर में नहीं है, वो खाली ध्वनित है, धुनात्मक है, उसका एहसास होता है। वो शब्द क्या है आपको बताया नहीं जा सकता। महाराज कहते हैं के सुख राम शब्द जोरावर पाया सुपत आवे राम। के सुख राम शब्द जोरावर पाया सुपत आवे।
बिन पाया नर कह बहु तेरो, बिन पाया नर कह बहु तेरो, दिल का भरम न जावे, संतो दे क्या चरज भारी। के सुखराम शब्द जोरावर, वो शब्द इतना ताकतवर है, जोरावर माने ताकतवर। पाया सुपत आवे, पतना विश्वास। अगर आपके घट में वो जागृत हो गया तो आपको विश्वास आएगा। आप सारी आन उपासना छोड़ दोगे, कहीं मन नहीं लगेगा, कहीं मन भटकेगा नहीं, जीवन एक तरह से पूरा आनंद और शांति में जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जैसे जैसे आप भजन करते जाओगे वैसे वैसे आपका कर्म कटता रहेगा। रटे राम नामा कटे कर्म सारा, धुए सांस उसासो लंगे भव पारा। सांस उसास में इस राम शब्द का धवन करोगे तो भवसागर से बाहर चले जाओ। ये काम क्रोध लोभ मोह ये विषयों से अलग हो जाओगे, फिर बचेगा क्या? हम सुखी क्यों नहीं है, हम आनंद में क्यों नहीं है? कभी आपने स्वयं को प्रश्न किया? हम आनंद में इसलिए नहीं है कि हमारे मन में विकार है, हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह ये सब भरे हैं। जब ये हटते जाएंगे, जैसे जैसे ये हटते जाएंगे वैसे वैसे हम निर्मल होते जाएंगे, हमारा मन निर्मल बनेगा और निर्मल मन से उस निर्मल परमात्मा का भीतर में आप दर्शन करोगे। भगवान बाहर नहीं है, परमात्मा को ढूंढने जाना है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, और खोजी हो तो तुरंत मिलेगा पल भर की तलाश में। परमात्मा को पाने के लिए कितनी देर चाहिए? एक पल। पल किसको कहते हैं? आँख खोलते हैं उसको कहते हैं पल। फिर आप कहोगे एक पल में अगर परमात्मा मिलता है तो परमात्मा कैसे मिलता है? एक पल में, एक पल में किसको मिलता है? ये एक पल आने के लिए एक जन्म भी चला जाता है और दूसरा भी जन्म आ सकता है, तीसरा भी जन्म आ सकता है। पानी को आग में तपाने से उसकी भाप बनती है। कितनी देर तक आग पे जलाने से भाप बनती है? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में आप तपाओगे तो भाप बनती है। 99 यानी 99 तक वो पानी ही रहता है। आप कहोगे कि भाई 97, 98, 99 में कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। 99 से एकदम 100 पे जाते हो तो पानी गायब हो जाता है, उसकी भाप बन जाती है। तो कितनी देर लगा? 99 से 100 पे जाने में एक पलक ही लगता है, मगर ये पलक कब आएगा? वर्षों से उसका अभ्यास करना पड़ेगा। एक संगीतकार को आपने देखा होगा, शास्त्रीय संगीत के बड़े बड़े संगीतकार रहते हैं, वो क्या करते हैं? रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कहीं प्रोग्राम थोड़ी लगा रहता है, मगर अपने संगीत की जो उनकी रूम है वहाँ आते हैं और जो भी उसका वाद्य है उसको बजाते हैं, उसका रियाज करते हैं। और जब कहीं प्रोग्राम होता है तो उनका संगीत सुन के लोग खुश हो जाते हैं। तो इतने जल्दी वो उस लेवल तक पहुँचे क्या? उनको तो सारा जीवन उसमें उसका बिताना पड़ा। एक हमारा मिलिट्री मैन रोज की परेड करता है, कसरत करता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट चलती है ना, क्योंकि वो सब रेडी रहते हैं, सब अटेंशन रहते हैं। गवर्नमेंट क्यों करवाती है? कि कभी भी युद्ध का समय आ सकता है, आप रेडी रहो। वैसे हमारा जीवन
हमारे जीवन की ज्योति कभी भी बुझ सकती है। हमको जाना है, ये संसार हमारा नहीं है, ये दुनिया हमारी नहीं है। एक न एक दिन जाना है, और जाने के बाद क्या होगा, आगे क्या है। यहाँ तो हमने अच्छे अच्छे मकान बना लिए, हमारी बहन ने बढ़िया मकान ले लिया। मकान तो आगे का भी बनाना है, रहना तो आगे भी है। आगे हमको 84 में नहीं जाना है। कहते हैं कबीर साहब, थारी कंचन सी कायारो भरोसो को नर मारा जीवड़ा, को नर मारा जीवड़ा, हरि गुण गाले रे, हरि गुण गाले रे, हरि गुण गाले रे। एक डादर दो पंछी बैठा, एक गुरु एक चेला हो, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेला की करनी चेला। थारी कंचन सी कायारो भरोसो, को नर महाराज जीवड़ा, हरि गुण गाले रे। कैसी है काया हमारी? कंचन, सोने से भी अनमोल है। यहाँ कुछ साल पहले मैं सूरत आया था, तो आँख के डोनर वाले कुछ लोग आए थे कि भाई इसके बारे में आप लोग बताओ, क्योंकि जिसको आँख नहीं है वैसे भी तो हम जाने वाले हैं, तो आँख को डोनेट करके कोई कोई चले जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, हमने भी भरा है। कहने का मतलब है एक एक आँख हमारी कई रुपयों की है, और दूसरे को हम जीवन दे सकते हैं। हमारे एक एक हाथ, एक एक इंद्रिया, अब तो आजकल भीतर के पार्ट भी डोनेट होने लग गए। तो ये अब किडनी कितने लाखों रुपए की है, तो ये शरीर जो है ये कितना कीमतीवान है, इसका हमने विचार नहीं किया। ये कोई भिखारी था, जवान था, और रास्ते में भीख मांग रहा था, एक पैसा दे दो बाबा, एक पैसा दे दो बाबा। एक कोई संत जा रहे थे, और संतों को भी उसने कहा कि महाराज जी कृपा करो, 1 रुपया दे दो। संत ने उसे रुकवाया, लाखों करोड़ों अब्जों रुपए तुम्हारे पास है और तुम 1-1 रुपये के लिए भीख मांग रहे हो। वो कहने लगा, महाराज कहाँ है मेरे पास, मैं तो भिखारी हूँ, न मेरे माँ बाप है, और आप संत होकर भी इस तरह से बातें करते हो। संत ने कहा, नहीं, मैं तो सचमुच कहता हूँ, आप भिखारी नहीं हो, ये बात अलग है, आप अपने आप को भिखारी मान रहे हो। तो मैं भिखारी नहीं हूँ तो क्या हूँ, क्या है मेरे पास? तो तुम्हारे पास तो इतना है, इतना है। अब वो समझ नहीं पाया। फिर संत ने कहा, देखो भाई, मेरे किसी पहचान वाले को आपकी एक आँख की ज़रूरत है, एक आँख से भी आप देख सकते हो। अगर 5 लाख रुपए मैं आपको दिलाने लगाऊं तो 1 आँख दोगे? वो सोचने लगा, 5 लाख? भिखारी 1-1 रुपया जमा करने वाला, 5 लाख तो नाम भी नहीं सुना, देखा भी नहीं, देखने का तो सवाल ही नहीं। क्या सचमुच 5 लाख में? हाँ, निकाल लो, चलो डॉक्टर के पास, मैं अभी बुलाता हूँ जिनको चाहिए आपकी 1 लाख में। फिर उसने सोचा, 1 आँख मेरी अगर चली जाए तो मैं तो 1 आँख से देख नहीं पाऊँगा, और 5 लाख लेके मैं क्या करूँ? 5 लाख तो नाम भी नहीं सुना, देखा भी नहीं, देखने का तो सवाल ही नहीं। क्या सचमुच 5 लाख में? हाँ, निकाल लो, चलो डॉक्टर के पास, मैं अभी बुलाता हूँ जिनको चाहिए आपकी 1 लाख में। फिर उसने सोचा, 1 आँख मेरी अगर चली जाए तो मैं तो 1 आँख से देख नहीं पाऊँगा, और 5 लाख लेके मैं क्या करूँ?
मगर संत ने उसके मन में कहीं हलचल पैदा कर दी कि मेरी भी कोई कीमत है, ये वो थोड़ा थोड़ा समझ रहा था। अच्छा ठीक है, आँख नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, अंदर में आपकी किडनी अगर है तो 2 किडनियाँ हैं, एक से तो जीवित रह सकते हो। अगर आपकी किडनी मैच होती है तो इसके 10-15 लाख मैं आपको दिलाता हूँ। चलो 10-15 लाख की एक किडनी, फिर उसको समझ में आएगा कि जो ये मनुष्य शरीर मुझे मिला है ये बड़ा कीमती है और हम समझ नहीं पाते हैं। कीमती है मगर कुछ समय के लिए मिला है, हम यहाँ अमर पट्टा लेके नहीं आए। आज हम थोड़ा सी यहाँ पे जुकाम भी हो गई, कहीं भी शरीर में कोई पीड़ा हम सहते नहीं, हम दुख में रहना नहीं चाहते, हमको सुख चाहिए, हमको ऐश आराम चाहिए, हम शरीर की कोई भी पीड़ा झेल नहीं सकते। अब ऐसे शरीर को, ऐसे सुंदर शरीर को वहाँ स्मशान में जलाया जाता है, तब कैसे सहोगे? तब तो सहना पड़ेगा। आपके ऊपर बड़ा बड़ा लकड़ा यहाँ पे रखा जाता है और उसमें डाल के चिता में आपको चारों तरफ से जलाया जाता है। और यहाँ हम थोड़ी सी भी खरोच हमारे शरीर पे नहीं आने देते। तो ऐसे कितने बार हम जन्मे, कितने बार मरे, इसका पता नहीं है। आज समझ जाओ, आज जाग जाओ, आज अपने बारे में सोचो। शरीर का भरोसा नहीं है, क्या भरोसा इस देह का, कोई भरोसा नहीं। आज हम यहाँ बैठे, कबीरा इस गंदी देह का मत भरोसा जान, आज देखा बाजार में, कल देखा स्मशान, कल देखा स्मशान। आज तो बड़े अच्छे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कल का भरोसा नहीं। जीवन अल्प अवध है, ओची माया सबे बिलानी, और तीतरबाज काल यूं दाबे, आशा सकल बिलानी। जीवन हमारा अल्प है, ये सारी माया पराई है। न धन हमारा है, न तन हमारा है, न मन हमारा है, न मकान हमारा है, न जायदाद हमारा है। हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। तारी कंचन श्री कायारो भरोसो, कोन मारा जीवड़ा हरि गुण डाले। अब इसमें परमात्मा का गुण गाओ, परमात्मा का नाम लो, उसको याद करो। हम उसको भूले हैं। इतना अच्छा सुंदर मनुष्य शरीर हमें मिला है और कितना बढ़िया, नाक की जगह नाक, आँख की जगह आँख, कहते हैं ना। ना नथनी दीनी यार ने, ताको 10 बारंबार, नाक दिया जिस यार ने, ताको दिया विसार। क्या हो रहा हमारा? नथनी समझते हो? नथनी किसको कहते बेटा? ये एक बाई थी, बेन, हमारे तरफ बाई बोलते हैं, आपकी तरफ बेन बोलते हैं। अब उसके पति ने लाया नथनी उसके लिए। अब नथनी लाने के बाद वो खुश हो गई और बाया बाया में चलता ही है ऐसा, सबको बता रहे ये मेरे पति ने लाया, ये मेरे पति ने लाया। अब वो तो बताएगी, अपनी पति की तो महिमा करेगी। नथनी दीनी यार ने, ताको 10 बारंबार,
अब एक संत आए और उस बेन को कहा, बेन क्या नतनी नतनी बता रही हो, अपनी पति की महिमा कर रही हो, जिसने तुम्हें नाग दिया है उसको तो याद करती, अगर ये नाक ही नहीं दे तो नतनी कहाँ डालती। तो हमारा ऐसा ही हो रहा है, भगवान ने नाक नहीं दिया तो नाक दिया, जिस मालिक ने हमको नाक दिया है उसको भूले बैठे हैं, और जो हमारा कुछ समय का पति है, कुछ सालों का, कुछ वर्षों का, सेवा तो उनकी भी करनी चाहिए, महिमा उनकी भी करनी चाहिए, मगर उनको भूले हैं, इनको याद करके बैठे। नाक जिसने दिया है उसको याद करो। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। ये डाल कौन सी है, गुरु कौन है, चेला कौन है? ये शरीर रूपी डाली है। यहाँ दो पंछी बैठे हैं, एक है मन, एक है आत्मा। मन कहो जीव कहो, जीव मन के ही तो साथ है। अब ये जीव चाहता है कि विषयों का रस लूं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें मैं उलझा रहूं, यही जीवन है। और आत्मा जो है भीतर में, वो परमात्मा कौन से, उसे इस कोई बाह्य सुख की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, यहाँ का सुख है भी कैसा, मैं बताता हूँ आपको। पहला सुख है शब्द का। शब्द का सुख लेते हैं हम कान से, ये शब्द का सुख लेने वाली इंद्रिया है। शब्द का सुख लेना यानी जिसको किसी को संगीत में रस है, वो संगीत कान से ही तो सुनता है, तो वो सुनेगा और उसको कान को अच्छा लगेगा। अच्छा, कितनी देर तक सुनेगा? 24 घंटा सुनते नहीं रहेगा, थोड़ी देर सुनेगा, फिर अपना बंद कर देगा और सो जाएगा। और दोबारा सुनना चाहेगा। और आँख से हम देखने का सुख लेते हैं। अच्छा अच्छा कोई गार्डन है, कोई अच्छे पर्यटन स्थल है, तो देखने के बाद मन उतर जाता है। जब तक नहीं देखते तब तक तो बहुत आतुरता रहती है, भाई कब जाए, वो पॉइंट को देखना है, उस जगह को जाना है, आंखों से देखना है। एक बार देख लिया तो उसका आनंद खत्म हो गया। अब ये मकान इन लोगों ने लिया है, ये मकान का आनंद कहाँ तक है? जब तक लेते नहीं तब तक। ले लिया, कहाँ है आनंद, कहाँ है सुख? मन के पास मन कभी एक जगह टिकता नहीं, एक जगह रुकता नहीं। मन क्या कहेगा, अरे इससे तो और बढ़िया होता, ये तो इसमें हुआ, क्या कहते उसको, अलग से इसके बदले और बनाते तो वो और अच्छा रहता। अब अलग से बना लिया तो वहाँ भी आपका मन तृप्त नहीं होगा। मन हमेशा ऊंचाई पे ले जाना चाहता है। मन कहीं एक जगह टिकता नहीं है, मन कहीं एक जगह रुकता नहीं है, मन को कभी संतोष नहीं हुआ, किसी का भी मन हो। तो ये मन जब परमात्मा के भजन में लगेगा, परमात्मा के नाम में लगेगा, तो मन के अंदर संतोष आएगा। जहाँ हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, वहाँ आनंद। बैठे, लगाया आसन, कर लिया भजन। 1 घंटे का भजन अगर करोगे तो 24 घंटे उसकी ऊर्जा रहेगी। और 3-3, 4-4 घंटे भजन हमेशा करने वाले हैं जो बैठे हैं। कितनी देर भजन करते इसका पता नहीं। कोई ये छोटे मोटे बहुत बड़े ऊंचे बैंक से रिटायर हुए साहब है, वो इंजीनियर साहब है, क्या कमी है इनको भौतिक सुख की? मगर ये भजन के लिए सुबह से तड़प रहे, घूम रहे हैं। अपने काशी वाले बाबा भी, हाँ, उनको क्या जरूरत थी नौकरी? क्या जरूरत है, वही तो है। तो ये आनंद अलग है, ये इन विषयों से आनंद से अलग आनंद है। अच्छा, विषयों का आनंद थोड़ी देर लिया, फिर उसमें मन उब जाता है, और यहाँ दिन ब दिन बढ़ता है। महाराज कहते हैं, दीन दीन रूप
चढ़े देहि पर दिन दीन रूप चढ़े देहि पर महामीरस पिया। दिन दिन रूप चढ़े देहि, निखार आता है। शब्द का प्रताप चेहरे से झलकता है, इतनी सी शिकन तक नहीं रहती है। मन विचारों से विकारों से मुक्त हो जाता है, फिर बचा क्या, फिर तो आनंद ही आनंद बचता है। तो इसके लिए